नमस्कार जी। अब बार बार बात ये उठती है कि गाय परचेज कैसे होगी। गांव के लिए गाय के लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा। बड़ी मोटी सी बात है जी। अगर आप इसके लिए बाहर से भी फाइनेंस करवाते हैं एक गाय को जो कि 60,000 रुपये की आती है, तो 12% अगर आप ब्याज लगाते हो तो 7,000 रुपये एनुअली आपका ब्याज पड़ जाता है। ठीक है। जबकि वही गाय साल में आपको 2,000 से 25 लीटर दूध देती है। अब 80 या 90 रुपये के हिसाब से अगर आप दूध लगा के चलते हो तो जो भी लगाएं तो मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ कि 30 रुपये आपको पर लीटर प्रॉफिट है। ठीक है। उसकी श्योरिटी इसलिए कि भी जो भी दूध प्रोड्यूस किया जाएगा गौशाला में थर्ड पार्टी द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, जो हमें सेल करेगी 50 रुपये के हिसाब से, क्योंकि वो एक्सपर्ट होगी गाय से दूध लेने में, उनको चारा डालने में। चलो ये एक अलग एंगल है, इसको बाद में एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मैं 30 रुपये पर लीटर प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ, तो 2,000 लीटर के ऊपर 60,000 का प्रॉफिट है एक गाय के ऊपर। इसलिए बाहर से फाइनेंस करवाना कोई महंगा सौदा नहीं है। 7,000 रुपये अपने साल का देना है और 60,000 का प्रॉफिट है, तो तकरीबन 50,000 रुपये एक गाय का प्रॉफिट है सारे खर्चे निकालने के बाद। लेकिन कोई भी परिवार सिर्फ पैसे से नहीं चला करता। अगर एक फादर सिर्फ अपने परिवार को पैसा दे और इमोशन ना दे तो परिवार नहीं बनता। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को इनकरेज करना कि आप अपनी गाय रखें गौशाला में, क्योंकि अगर वो प्राइवेटली अपनी गाय पालते हैं तो अगर 7,000 रुपये चारे का खर्चा महीने का, तो 10,000 रुपये सर्वेंट का खर्चा है, 5,000 रुपये शेड बिजली पानी का खर्चा है, डॉक्टर खर्चा है, तो कम से कम 20,000 रुपये महीना उनका एक्स्ट्रा खर्चा है 7,000 रुपये। तो इसलिए वायबल नहीं है उनके लिए प्राइवेटली गाय को पालना। तो उनको ये ऑप्शन दिया जा सकता है जी, आप अपनी गाय को चारा डालें, गाय हमारे पास रखें, लेकिन उसका दूध हम आधा आधा करेंगे। आधा गौशाला को जाएगा, आधा आपको जाएगा, क्योंकि गाय आपकी होगी तो आप उसकी अच्छी तरह सेवा भी कर सकते हैं। तो वो इमोशनली अटैच रहेगा अपनी गाय से, उसी का दूध उसको प्रोवाइड होना चाहिए, उसका दूध घी जो भी है। सेकंड स्टेप ये है कि भी आप लोगों को बोलें जी वो फाइनेंस करें, मतलब 2 लोग 3 लोग मिलकर 20-20 हज़ार रुपये भी डालते हैं तो गाय उन 3 लोगों के नाम पे आ जाएगी। तो उसमें क्या है कि उनको 60,000 के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा 12% के हिसाब से। लेकिन गाय गौशाला ही पालेगी, चारा गौशाला डालेगी, उनको तो उनकी गाय का दूध प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो थोड़ा इमोशनल अटैच फील करें। और जो भी उनकी कैपिटल इन्वॉल्व हो चुकी है, तो बैंक इंटरेस्ट अगर 4% है सेविंग भी, तो यहाँ गौशाला उनको गौशाला बैंक के हिसाब से 12% दे सकती है, 10% दैट इज़ नेगोशिएबल, कि ताकि उनको ये फीलिंग ना आए कि उनकी कैपिटल ब्लॉक हो गई है। बट लेकिन वो ओनर रहेंगे एज ए सिक्योरिटी, उस गाय की वो लोग ओनर रहेंगे, इंश्योरेंस उन्हीं के नाम पे होएगी। और थर्ड स्टेप तो प्योर फाइनेंसर्स भी हो सकते हैं, जो बोले ठीक है जी हम कुछ डोनेशन देना चाहते हैं गौशाला में, तो हम उनको बोलते हैं ठीक है आप डोनेशंस गाय की शेप में दीजिए, लेकिन ये आपके नाम पे रहेंगी गाय जब तक ये जिंदा है, और इसका ब्याज आपको मिलता रहेगा। हाँ, अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने आज पैसे दे दिए गौशाला को, मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो हम उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि 6 महीने के बाद वो विड्रॉ कर सकते हैं और किसी और बंदे को उसकी जगह पे हम फिट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं कि भी हम जिससे फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन मेरे को अंदाज़ा है या हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ 2 किलो 3 किलो दूध के पैसे ही देना पसंद करेंगे, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। बट ये कि कुछ जब इमोशनल लोग साथ में जुड़ जाएंगे तो एक परिवार बन जाएगा। क्योंकि ये जो खर्चे मैं बता रहा हूँ कि गौशाला में गाय के खर्चे हैं, ये तो चारा पर्ची से और कम होते जाएंगे। जब हम 500 रुपये चारा पर्ची लोगों को इनक्रेज करेंगे खरीदने के लिए, तो ये तो मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ कि मिनिमम इतना प्रॉफिट तो होगा। बाकी तो लोग जब जुटेंगे तो प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा। धन्यवाद।